बोलिए गणेश जी महाराज की जय। सावरिया सेठ की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। खाटू नरेश की जय। रानी सती दादी की जय। बीराबर जी दादी की जय। बालाजी महाराज की जय। बाबा भूतनाथ की जय। श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए कथा आरंभ करते हैं, पर उससे पहले होमवर्क। बताइए कल कौन कौन सी कथाएं हुई? कंसवध, गोपी उद्धव संवाद, वेरी गुड। और इधर हाँ रासलीला और कृष्ण रुक्मिणी विवाह और हो गया कंसवध। कल इतनी ही कथाएं हुई। तो कल हमने भगवान के विवाह के दर्शन किए, कृष्ण रुक्मिणी विवाह। बड़ी धूमधाम से भगवान का विवाह हुआ। अच्छा, भगवान के कुल कितने विवाह हुए? 16,100। देखिए ऐसे तो माना जाता है एक ही से विवाह हुआ उनका, रुक्मिणी जी। बाकी सबको भगवान ने एक रूप से अपनाया है, लेकिन विवाह उनका हुआ था रुक्मिणी जी के साथ। लेकिन बाकियों के बारे में जानते हैं। तो सत्रदिक नामक एक राजा थे। उन्होंने सूर्य नारायण भगवान की तपस्या करी। सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए वरदान में? सत्रदिक राजा ने कहा, मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए था, मुझे तो बस आपके दर्शन करने थे। बड़े प्रसन्न होते हैं वो। तो उन्होंने अपनी एक मणि, सूर्य नारायण भगवान एक मणि पहनते थे जिसका नाम था समयंतक मणि। कौन सी मणि? समयंतक मणि। तो उन्होंने वो मणि सत्रदिक राजा को दे दी। अब सत्रदिक राजा जहां भी जाए वो मणि पहन कर जाए, क्योंकि मनुष्यों का ये स्वभाव होता है कि अगर उनके पास कोई कीमती वस्तु आ जाए तो वो उसका दिखावा बहुत करते हैं। हर कोई करता है, ऐसा कोई नहीं है जो दिखावा ना करता हो। कोई बहुत ज्यादा करता है, कोई बहुत कम करता है, पर करते। अब जैसे महिलाएं हैं, मान लीजिए किसी दिन उन्होंने अच्छी चूड़ी पहनी होगी या अच्छी अंगूठी पहनी होगी, उस दिन उनकी सारी बातें उनके हाथों से होगी। छोटी छोटी बातें। सब्जी लेने भी जाएंगे, आप कम नहीं हैं। आप गहने नहीं पहनते तो क्या हुआ? आप घड़ियां लेते हैं, आप फोन्स लेते हैं। ना आपके मैसेज आए होते हैं, ना आपको फोन आया होता है, जबरदस्ती आप जेब से फोन बाहर निकालते हैं। कहने का अर्थ यही है कि दिखावा हर कोई करता है, ऐसा कोई नहीं है जो दिखावा नहीं करता।
तो सत्रदिक राजा भी अब वो मणि हर जगह पहन कर जा रहे हैं, हर जगह कोई भी सभा हो कहीं भी जाए वो मणि पहन कर जाए, और जैसे ही उनको आसपास लोग दिखे तो बार बार मणि को ठीक करे, सीधा करे, उल्टा करे, सीधा करे, उल्टा करे। अब इतना करेंगे तो सामने वाले की नजर तो पड़ेगी, और जिसकी भी नजर पड़े वो उसकी खूब तारीफ करे। तारीफ करे तो राजा को बड़ा अच्छा लगा। अब एक दिन राजा ऐसी एक सभा में गए, उस सभा में भगवान भी आए हुए थे, क्योंकि अभी तो भगवान लीलाएं कर रहे हैं, हर जगह के राजा आए हैं, तो भगवान द्वारका के राजा हैं। तो भगवान द्वारका के राजा हैं, तो भगवान भी आए वहां पर। सत्रदिक राजा ने वही हरकत वापस की, वो बार बार मणि को ठीक करे, सीधा करे, उल्टा करे, सीधा करे। भगवान को ये देखकर हंसी आ गई। भगवान कहे कि किसी देवता के आशीर्वाद कर कैसे दिखावा कर रहा है। तो भगवान को हंसी आ गई और भगवान ने हंस भी दिया। हंस दिया तो राजा ने देख लिया, उनको वो बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन बात आई गई हो गई। अब यहाँ पर एक दिन राजा के भाई वो मणि पहनकर शिकार खेलने जाते हैं। वहां पर उनसे मिलना एक शेर का होता है, शेर सामने आता है। शेर ने उनको मार दिया और वो मणि लेकर चला गया। शेर कुछ दूर जाता है तो शेर का मिलना एक रीछ से होता है, उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। रीछ ने शेर को मार दिया और वो मणि लेकर अपनी गुफा में चला गया, और अपने बच्चों को खिलौना स्वरूप उसने वो मणि दे दी। अब वो रीछ और कोई नहीं, जामवंत जी थे। जामवंत जी पता है ना, राम जी के साथ जो थे, तो जामवंत जी थे। अब यहां पर राजा को पता चलता है, वो जंगल में आते हैं, भाई का शरीर तो मिल गया लेकिन मणि गायब है। लोगों ने पूछा कि यहाँ पर जानवरों को मणि से क्या काम, जरूर किसी ने चुरा ली होगी। कौन चुरा सकता है, किस पे शक है? बोले शक किस पे होगा? अरे बोले कोई भी जिसने मणि को देखकर थोड़ी अजीब हरकत की हो। हरकत तो एक ही ने करी थी। किसने? कृष्ण ने। उसने तारीफ भी नहीं की, वो हंस भी रहा था उस दिन। भगवान के दुश्मन कम नहीं है, वो उसने जैसे ही शक जताया लोग कहने लगते अरे वो तो है ही चोर। जाओ वृंदावन में, सब उसको चोर के नाम से ही जानते हैं, उसी ने चुराई। अब राजा सबसे जाकर कह रहे हैं कि तुमने वो मेरी मणि देखी थी ना, वो कृष्ण ने चुरा ली। भगवान कहे वहां पर चोरी करता था माखन की तो चोर नाम पड़ा था, यहां बिना चोरी की इल्जाम लग गया। तो भगवान उस इल्जाम को हटाने के लिए जंगल में जाते हैं, जहां पर उनके भाई का शरीर पड़ा था। आसपास देखते हैं तो शेर के पैरों के निशान जा रहे हैं। भगवान उसके पीछे पीछे गए, उसके पैरों के निशान खत्म होते हैं तो देखते हैं रीछ के पैरों के निशान जा रहे हैं। भगवान उसके पीछे पीछे जाते हैं, उस गुफा तक पहुंचते हैं। वो दूर से ही मणि चमक रही है। भगवान अंदर गए तो वो बच्चे मणि के साथ खेल रहे हैं। सामने जामवंत जी आते हैं। भगवान ने कहा मुझे वो मणि चाहिए, आपको बदले में जो चाहिए आप ले लीजिए। आइए सभी जल्दी शांति से बैठ जाएं। आज और है, फिर सबको अपने घर पर आराम से ही बैठना है। तो यहां पर जामवंत जी ने कहा नहीं, मेरे बच्चों को मणि अच्छी लग गई है, मैं ये मणि नहीं दे सकता। अगर इतना ही है तो युद्ध करो और ले जाओ। ठीक है, दोनों के बीच युद्ध हो रहा है, मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध किसे कहते हैं? कुश्ती बिना शस्त्रों के, हाथों के साथ।
अब यहाँ पर युद्ध के बीच बार बार जामवंत जी को लग रहा है कि ये मुझे मार सकता है, लेकिन बार बार दाव पलट देता है। यानी कई बार ऐसी स्थिति आ रही है कि भगवान ने एक झटका दिया, एक दाव खेला और जामवंत वो सामने मर जाएंगे, लेकिन भगवान ऐसे दिखाए मानो उनका हाथ फिसल गया या वो गिर गए, क्योंकि उनको मारना थोड़ी है उनको। तो जामवंत जी कहते मुझे शक हो रहा है इस व्यक्ति पर, ये ऐसे क्यों कर रहा है। जब काफी समय बीत गया तब भगवान ने धनुष उठाया और बाण खींचा। बाण खींचते ही जामवंत जी को साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन हुए। राम जी के दर्शन होने के बाद तो जामवंत जी कहते प्रभु मैंने आप पर हाथ उठाया। अरे भगवान कहते तुमने उठाया नहीं, मैंने उठवाया। अरे क्यों उठवाया। भगवान कहते हैं जब रावण का वध हुआ तब सब प्रसन्न थे सिवाय तुम्हारे, तो मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें इतनी प्रसन्नता नहीं हो रही, सब प्रसन्न है। तो तुमने मुझसे कहा था कि रावण बहुत बलशाली था, मेरी इच्छा थी कि मैं रावण के साथ मल्ल युद्ध करूं, लेकिन वो इच्छा तो इच्छा ही रह गई। तब मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं जल्द ही तुम्हारा युद्ध रावण से भी ज्यादा बलशाली पुरुष के साथ कराऊंगा। मैंने अपना वचन पूरा किया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं अब तो मुझे वो मणि दे दो। जामवंत जी कहते जरूर दूंगा, लेकिन दहेज में। भगवान कहते दहेज का मतलब समझते हो। बोले हाँ पशु हूं मगर समझता हूं, आपको मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। भगवान कहते मेरी शादी हो चुकी है। जामवंत जी ने कहा यहाँ कौन सा आपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेकर रखा है, एक हो गई एक और सही। हाँ अगर आप कहे कि मेरी बेटी में मनुष्यों वाली सुंदरता नहीं है तो बात अलग है। भगवान कहते हैं मेरे लिए सब सुंदर है। भगवान ने हर किसी का चेहरा अलग बनाया है। अगर भगवान के लिए कोई एक चेहरा सुंदर होता या एक नाक नक्शा सुंदर तो भगवान सबको वैसा ही बनाते, है ना। वो कोई गलत काम थोड़ी करते हैं। हम सब मानते ना भगवान कभी गलती नहीं करते, तो गलती नहीं करते तो फिर उन्होंने सबका चेहरा अगर अलग बनाया है तो वो कोई भी गलत चीज थोड़ी बनाएंगे। तो भगवान ने कहा कि मेरे लिए हर कोई सुंदर है क्योंकि इन सबको मैंने बनाया है और मैं किसी को बदसूरत बना ही नहीं सकता। हर रूप हर रंग हर नाक नक्शा मेरे लिए सुंदर है क्योंकि वो मेरा बनाया हुआ है। तब भगवान जामवंत की पुत्री जामवंती के साथ विवाह करते हैं। अब यहाँ पर सत्रदिक राजा को वो मणि देते हैं। सत्रदिक राजा ने माफी मांगी कि उन्होंने कितनी बदनामी तो करी दी, हर जगह जा जाकर के कृष्ण ने चुराई कृष्ण ने चुराई। अब किस किस को जाकर कहेंगे कि मुझसे गलती हुई थी। माफी मांगते हैं। भगवान ने कहा मैंने माफ किया। बोले ऐसे नहीं, मैं तभी मानूंगा आपने मुझे माफ किया जब आप मेरी बेटी से। भगवान कहते आज सब शादी कराना चाहते हैं। तब सत्रदिक राजा की बेटी सत्यभामा, उनके साथ भगवान का विवाह होता है। इसी प्रकार कोई ना कोई घटनाओं की वजह से भगवान ने जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, वृंदा, सत्या, श्रुति, लक्ष्मणा 8 विवाह किए। बाकी बचे कितने? 16,100। लेकिन अपनी हर लीला में भगवान ने एक ही सीख दी कि प्रेम सबसे ऊपर है, प्रेम से ऊपर और कुछ नहीं। कोई भी आप 7 दिन में जितनी भी कोई भी कथा उठाकर देखिए, भगवान ने हर कथा में एक ही सीख दी है कि सबसे ऊपर अगर कुछ है तो वो है, लेकिन कैसा प्रेम? निस्वार्थ, जिसमें स्वार्थ ना हो। क्योंकि स्वार्थ का प्रेम तब तक ही रह जाए तब तक काम नहीं निकल जाता।
काम नहीं, हम तो भगवान के साथ भी कभी कभार स्वार्थ की भक्ति करते हैं। जब तक काम है भगवान भगवान, काम नहीं तो कोई नहीं। तो प्रेम हो, भक्ति हो, कुछ भी हो, वो निस्वार्थ। और प्रेम माने सिर्फ लड़का लड़की नहीं, कोई भी रिश्ते का प्रेम, माँ बाप और बच्चे के बीच का प्रेम, भाई बहन के बीच का प्रेम, मित्र मित्र के बीच का प्रेम, हर प्रेम में निस्वार्थ भावना होगी तो वो प्रेम सबसे ऊपर है। भगवान के लिए कहा जाता है क्या? भगवान हमें सिखाते हैं। तो महाराज अब चलते हैं 16,100 राजकुमारियों की ओर। भौमासुर नामक एक दैत्य थे। उन्होंने अपने बंदी गृह में अलग अलग राज्यों से 16,100 राजकुमारियों को रखा हुआ था काफी समय से। वो सब भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान उनकी सहायता करें। तो भगवान ने नारद जी को भेजा। भगवान ने नारद जी से कहा, भगवान ने नारद जी को भेजा। नारद जी जाकर कहते हैं कैसी ऐसी बात है, आप राजकुमारियों को छोड़ दे वरना भगवान आपसे युद्ध करने आएंगे। भौमासुर असल में कंस के मित्र थे। तो भौमासुर ने कहा कि जाकर कृष्ण से कहना मुझे कंस ना समझे। अगर कृष्ण यहां आएगा तो जीवित वापस नहीं जाएगा। नारद जी कहते अच्छी बात है, देखते हैं वो तो कौन जीवित रहता है कौन नहीं। तो भगवान आते हैं। पहले मूर नामक एक दैत्य आता है लड़ने। भगवान ने उसका वध किया, तब से भगवान का नाम पड़ा। मूर नामक दैत्य को मारने पर भगवान का नाम पड़ा मुरारी। तब से भगवान को कहा जाता है मुरारी। उसके बाद वो भौमासुर का भी वध करते हैं। राजकुमारियों से कहा अपने अपने राज्य चले जाओ। राजकुमारियों ने कहा जाकर अब कुछ फायदा नहीं, अब हमें कोई नहीं अपनाएगा, इतने समय से हम बाहर हैं। अब या तो आप हमसे विवाह करिए वरना इस प्राण को त्यागने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता। तब भगवान ने उन 16,100 राजकुमारियों को अपनाया। इस प्रकार कितने विवाह हुए? 16,108। अब चलते एक छोटी सी कथा। आज छोटी छोटी कथाएं बहुत हैं क्योंकि विराम दिवस है, तो सभी छोटी छोटी कथाएं सुनानी बाकी है। तो अब चलते हैं। बाणासुर नामक एक दैत्य था। वो महादेव जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो 10 से 12 घंटे महादेव जी की पूजा करता था। अब पूजा माने सिर्फ श्रृंगार और कुछ नहीं। एक बार उस रास्ते से कुछ संत इत्यादि जा रहे थे, उन्होंने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा लेकिन तुम 10 से 12 घंटे केवल श्रृंगार करते हो, कोई पाठ नहीं करते, कोई स्तुति नहीं करते, कोई भजन नहीं गाते, कोई श्लोक नहीं कहते। अब वो कहे मैं दैत्य हूं, मुझे कहाँ ये सब आता है। तब उन्होंने उन्हें कुछ स्तुतियां सिखाई, कुछ पाठ सिखाए जिसका वो जाप करते हैं। महादेव जी प्रसन्न होते हैं, दर्शन देते हैं। महादेव जी ने कहा क्या चाहिए वरदान में? अब 1-2 स्तुति सीख लेने से ज्ञानी तो बन नहीं जाते। तो उसने क्या मांगा? वो कहता है आपके श्रृंगार करने में बहुत समय लगता है, तो मुझे 1000 हाथ दीजिए। क्या दीजिए? भक्त भोले, भगवान उनसे ज्यादा भोले। समझाने की बजाय महादेव जी कहते तथास्तु। अब वो 1000 हाथ उसे भारी लगने लगे। क्या काम करे वो उससे? अब वो उसे इतने भारी लग रहे हैं वो 1000 हाथ कि वो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं या पहाड़ होते हैं उन पर अपने हाथ मारने लगा। रोते हुए भगवान को फिर पुकारता है। महादेव जी आते हैं। महादेव जी ने कहा अब क्या हुआ? बोले आप अपना वरदान वापस ले लीजिए। महादेव जी कहते हैं दिए हुए वरदान वापस नहीं होते।
अरे बोले मुझे ये हाथ बड़े भारी लग रहे हैं। तब महादेव जी ने कहा चिंता मत करो, कुछ समय बाद श्री कृष्ण आएंगे तुमसे युद्ध करने, वो तुम्हें इन 1000 हाथों से मुक्त कर देंगे। अब जो भगवान का भक्त है वो भगवान की शक्ति जानता है, वो डर गया। तो उसने कहा मैं आपका भक्त हूं। बोले हाँ, तो आप एक सहायता करेंगे मेरी। कैसी सहायता? बोले वचन दीजिए जब श्री कृष्ण मुझसे युद्ध करने आएंगे तब आप मेरी तरफ से युद्ध करेंगे। महादेव जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ से युद्ध करूंगा। अब क्योंकि भगवान को युद्ध करने आना है तो वो लीलाएं अपने स्थान पर पड़ रही है। यहाँ पर ठाकुर जी के पुत्र पौत्र इत्यादि होते हैं। तो यहाँ पर ठाकुर जी के पौत्र होता है अनिरुद्ध। बाणासुर की पुत्री थी उषा। अब देखिए, पहले समय की बात है, पहले सपने में भी किसी को पति के रूप में देखते थे तो उसी से शादी करते थे। तो यहां पर बाणासुर की पुत्री उषा ने भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को पति के रूप में देख लिया। अब एक बात बताइए, यहां सब लोग बैठे हैं, अगर आपको कोई पसंद आ जाए, आपको उससे शादी करने की इच्छा है, तो आप क्या करेंगे? बताइए। बात करेंगे। अगर दोनों की रजामंदी है तो परिवार से कहेंगे कि भैया हमें शादी करनी है, यही करेंगे ना। साधारण मनुष्य तो यही करेगा। लेकिन उषा किसकी बेटी है? दैत्य की। थोड़ी हरकतें तो आएंगी। तो उसने रात को स्वप्न में अनिरुद्ध को पति के रूप में देखा। रातों रात उसने उनका अपहरण कर लिया, यानी उठा कर ले आए। भगवान के पौत्र को उठा कर ले आए। भगवान को पता चलता है। भगवान ने कहा हमें रिश्ता मंजूर है, भेज दो दोनों बच्चों को, पर उसे तो 1000 हाथों से मुक्त होना है। उसने कहा नहीं, आओ युद्ध करो और ले जाओ। तो भगवान आते हैं, युद्ध आरंभ होता है। पहला तीर भगवान चलाते हैं, पहले तीर से ही वो 1000 हाथों से मुक्त हो जाता है। दूसरा तीर भगवान चलाने ही वाले थे कि इतने में महादेव जी बीच में आ जाते हैं। महादेव जी कहते जो काम करना था वो हो गया, अब आप बेटी भेजिए और आप बहू ले जाइए, मैं भगवान के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। तब भगवान अपने पौत्र और पौत्र वधू को साथ लेकर जाते हैं। तो ये छोटी सी कथा बाणासुर की थी। अब चलते हैं सुदामा चरित्र की ओर। कल मैंने आपको सुदामा जी के बारे में बताया। दोनों की भेंट गुरुकुल में हुई। 1 वर्ष तक दोनों साथ रहे, उसके बाद अपने अपने घर चले गए। यहाँ पर काफी समय बीत गया, सुदामा जी का विवाह हो गया, बच्चे हो गए। अब उनके घर में दरिद्रता आई, ऐसी गरीबी, घर में अन्न का दाना नहीं है। पत्नी ने कहा आपने एक बार मुझसे कहा था कि कृष्ण आपके मित्र हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते, वो कुछ तो मदद करेंगे हमारी। सुदामा जी कहते मांगने तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं इतने वर्षों से उससे मिलने नहीं गया, जानते हुए कि वो द्वारका में रहता है, और आज दिक्कत आई है तो मांगने चला जाऊंगा। मैंने स्वार्थ की मित्रता नहीं करी है। ठीक है, मांगने मत जाइए, मिलकर आइए। उनसे कुछ मत कहना हमारी स्थिति कैसी है, बस कहिए बहुत समय हो गया था, मैंने सोचा तुझसे मिल। ठीक है। अब क्योंकि जब स्थिति बतानी नहीं है तो भेंट स्वरूप भी तो कुछ ले जाना पड़ेगा, इतने समय बाद मिलने जा रहे हैं। विचार करिए, खुद के घर में अन्न का दाना नहीं है, लेकिन कैसे तैसे आस पड़ोस से मांग कर एक छोटी सी चावल की पोटली तैयार की। कहा ये उनको भेंट स्वरूप देना। सुदामा जी भगवान से मिलने जाते हैं। अब चलते हैं हम जरासंध की ओर। जरासंध कौन थे? कल मैंने आपको बताया था
कंस के ससुर राजा थे वो एक। तो कल मैंने आपको बताया कि जरासंध कंस के ससुर, वो भगवान को बहुत परेशान कर रहे थे, बार बार आक्रमण कर रहे हैं, बार बार आक्रमण कर रहे हैं। तो भगवान ने सोचा इनका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आइए सब यहां पर देखें। तो वो बार बार परेशान कर रहे, तो भगवान ने सोचा एक बार में ही अब इनका थोड़ा अंत किया जाए। तो पांडवों के साथ, क्योंकि भगवान ने एक योजना बनाई, भगवान ने नहीं सोचा कि सीधा मारू। क्यों? क्योंकि जरासंध बहुत दानी थे, वो पाप इतना कर रहे थे लेकिन फिर भी उनके पाप का घड़ा भर नहीं रहा, क्योंकि वो दान बहुत करते थे। कहते हैं दान करने से आपके पाप कटते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी सोचे चलो अच्छा है पाप करो दान करो, पाप करो दान करो, क्योंकि उनकी क्या स्थिति हुई ये अभी आप सुनेंगे। तो भगवान ने सोचा कि उसी माध्यम से इसका अंत करते हैं। तो जरासंध सुबह उठते ही स्नान इत्यादि करके दान करते थे ब्राह्मणों को, सिर्फ ब्राह्मणों को। तो भगवान ने पांडवों के साथ ब्राह्मणों का वेश बनाया और सुबह सुबह उनके घर पर चले गए। अब यहाँ पर जरासंध के दानी होने के बारे में ये कहा जाता है कि वो इतना दानी था कि उससे जो मांग लो वो दे देता। उस वक्त उससे कुछ भी मांग लो वो देने को तैयार है। तो भगवान जाते हैं, भगवान ने कहा कि हमें एक वचन चाहिए कि हम जो मांगेंगे आप हमें वही देंगे। जरासंध ने कहा वचन की कोई जरूरत नहीं, तुमको जो मांगना है मांगो। कि तुम ज्यादा से ज्यादा मुझसे क्या मांग लोगे? मेरा राज्य मैं दे दूंगा। वो आपको भी लग रहा होगा इतना तो अच्छा व्यक्ति है बेचारा, लेकिन बाद में वो जो लाइन कहता है वो जरासंध को दर्शाता है। जरासंध कहता है कि तुम ज्यादा से ज्यादा मुझसे क्या मांगोगे? मेरा राज्य मैं दे दूंगा, क्योंकि मुझे खुद की शक्ति पर इतना भरोसा है कि अभी तुमको राज्य देकर शाम को युद्ध कर कर वापस ले लो। अब अर्जुन को गुस्सा आ रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। कहते ना गुस्से में गलती कर बैठता है इंसान, इसलिए सोच समझकर हरकतें करनी चाहिए। उसको क्रोध आया, तो क्रोध में आकर अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने कहा जितना कहा जाए उतना ही करो। कहने में कोई गलत बात नहीं कही उन्होंने, पर ये जो हाथ दिखाया उसमें गलती हो गई। क्या गलती हुई? भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं। कौन कौन से? कौन से बताइए? भगवान ने कौन से 4 वर्ण बनाए हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चारों को अपने अपने काम दिए गए। पहले क्या होता था, हर कोई अपना अपना काम करता था, इसीलिए उनको नाम दे दिया गया था। समय समय की बात है, हर समय में अलग अलग चीजें होती। अब समय अलग है, तो उस समय जो शिक्षा देते थे वो ब्राह्मण कहलाते थे, और गुरुकुल में केवल ब्राह्मण ही शिक्षा देते थे। फिर क्षत्रिय कौन थे? जो युद्ध करते थे, रक्षा करते थे, राजा बनते थे। वैश्य जो व्यापार करते थे, शूद्र जो सेवा करते थे। तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि हर कोई अपना अपना काम करता था, तो यानी जो ब्राह्मण होंगे वो युद्ध नहीं करेंगे। और अर्जुन कौन थे? क्षत्रिय। थोड़ा ध्यान इधर पर। तो अर्जुन कौन थे? क्षत्रिय। तो जो क्षत्रिय होते हैं वो बाण चलाते हैं। तो बाण चलाने में जो प्रत्यंचा चढ़ाते हैं ना, उसमें अंगूठे पे एक निशान पड़ता है उससे।
वो निशान केवल क्षत्रियों के होता था। अर्जुन ने जैसे ही हाथ उठाया, उसके अंगूठे का निशान, अब जरासंध खुद क्षत्रिय है, वो निशान पहचान गया। जरासंध कहता है तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो। अब उसको गुस्सा आ गया कि ये ब्राह्मणों के रूप में आए हैं। उसने कहा जो भी हो अपने असली रूप में आ जाओ, वरना बुरा होगा। भगवान इत्यादि सब अपने अपने रूप में आ जाते। जरासंध कहते कृष्ण क्यों आए तुम इस रूप में, क्या चाहिए तुमको? भगवान कहते हमें युद्ध करना है, मल्ल युद्ध। जरासंध ने कहा अगर अपने रूप में आके कहते युद्ध करना है तो मैं मना कर देता क्या? लेकिन क्या करे, तुम्हें कोई काम सीधा करने की आदत जो नहीं है, तुम हर काम टेढ़े करते हो, तुम खड़े टेढ़े रहते हो, तुम मुकुट टेढ़ा रखते हो, तुम बंसी टेढ़ी रखते हो, यहां तक कि तुमने नाम भी खुद का ऐसा रखा है जिसको कहने में जीभ को टेढ़ा करना पड़े, कृष्ण। अर्जुन कहते इसीलिए कहते टेढ़े आदमी के साथ नहीं लगना चाहिए। भगवान कहते मेरी तारीफ हो गई तो युद्ध करे। जरासंध कहते तुमसे नहीं करूंगा। तो बोले किससे करोगे? बोले भीम से करूंगा। मुझे भीम अकेला मेरे सामने खड़े रहने लायक लगता है, और मुझे कोई नहीं लगता मेरे सामने खड़े रह सकता है। भगवान कहते अच्छी बात है, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं जिसे मारता हूं वो मेरे धाम जाता है। ठीक है, युद्ध आरंभ हुआ एक दिन, क्योंकि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था। तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 27 दिनों तक युद्ध चलता है। कितने दिन? लेकिन जरासंध को कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। इसके पीछे कारण है, वृहदवीत नामक एक राजा थे, उनकी 2 रानियां थी पर एक भी संतान नहीं। तो उनके राज्य में एक बार एक संत आए, उन्होंने संत की बहुत सेवा करी। संत को पता चलता है कि इसके कोई संतान नहीं है, तो उन्होंने एक फल दिया। संत को नहीं पता था कि इसकी 2 रानियां हैं। उन्होंने एक फल दिया और कहा अपनी पत्नी को खिला देना। दोनों पत्नियों ने आधे आधे फल खा लिए। 9 महीने बाद दोनों को बालक हुए, आधे आधे, यानी मृत बालक हुए। एक हिस्सा एक को हुआ, एक हिस्सा अब रात्रि में हुआ। राजा को लगा अगर प्रजा को पता चल गया तो प्रजा डर जाएगी कि राजा ने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिसका दंड मिला है उन्हें ऐसा। तो रातों रात उन्होंने वो 2 हिस्सा जंगल में फेंक दिए। जंगल में जरा नामक एक राक्षसी थी। जंगल में जरा नामक एक राक्षसी थी। उसने वो 2 हिस्सों को पकड़ा और जी जी करके चिल्लाने लगी। जी माने प्राण। जी जी करते करते उसने दोनों हिस्सों को जोड़ दिया। जोड़ते ही उसमें प्राण आ गए, इसीलिए नाम पड़ा जरासंध। जरा नामक राक्षसी ने हिस्सों का संग किया तो नाम पड़ा जरा। इसका मतलब सिर्फ बीच का हिस्सा कमजोर है, बाकी उसको कहीं कुछ भी करो उसको कुछ नहीं होने वाला। तो 27वें दिन भगवान ने भीम से कहा कल मेरी ओर नजर रखना, मैं कुछ इशारे करूंगा तुम्हें। भीम ने कहा ठीक है। अब दूसरे दिन का युद्ध शुरू हुआ। भीम भूल गए, वो अपने युद्ध करने में मग्न है। अब भगवान सोचे आज भी नहीं देख रहा, आज का दिन भी व्यर्थ हो जाएगा। तो भीम का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भगवान जोर से चिल्लाते हैं अहो भीम, अहो भीम, माने उसकी दाव की प्रशंसा कर रहे। क्या दाव खेला है। अब भीम सोचे ये दाव तो भगवान पहले भी देख चुके हैं, आज ही तारीफ क्यों कर रहे हैं। फिर याद आता है अपनी ओर देखने को कहा था। भीम भगवान की ओर देखते हैं। भगवान ने एक टहनी उठाई, उसको बीच से पकड़कर चीर दिया। भीम तुरंत मुड़ते हैं, जरासंध के पैरों को पकड़ते हैं और दोनों पैरों को पकड़कर चीर देते हैं। वो फिर जुड़ गए।
जैसे आपको ताली बजाने की जल्दी है, भीम को मुंह घुमाने की जल्दी है। भीम ने फिर भगवान को देखा, भगवान कहते पहले ही पूरा देख लेता। भगवान ने फिर टहनी उठाई, उसको बीच से चीरा और दो विपरीत दिशाओं में फेंका, यानी वो हिस्से सामने नहीं आने चाहिए, जब भी सामने आएंगे वो चिपक जाएंगे। तब भीम ने समझा, वो पैरों को पकड़ते हैं, चीरते हुए दोनों को दोनों विपरीत दिशाओं में फेंकते हैं। इस प्रकार जरासंध का वध होता है। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? भगवान के दिखाए हुए रास्ते पर चलो। अगर भीम मना कर देते कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, 27 दिन लगे हैं, 10-15 दिन और लगेंगे, मगर मैं मेरी ही बुद्धि से मारूंगा, तो भगवान कुछ कर लेते? कुछ कर पाते भगवान? नहीं। लेकिन भीम ने, भगवान ने जो कहा वो किया, तो उनकी जीत हुई। तो भगवान जो रास्ता दिखाते हैं उस रास्ते पर चलो। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं मैं आपको। कहानी मनगढ़ंत है, लेकिन इसकी जो सीख है उसी के लिए कहानी बनाई गई है। एक बार एक युवक, ज्यादा उम्र नहीं है उसकी, 30 साल के आसपास का युवक है, सुबह उठता है नींद से, सामने देखता है यमराज बैठे हैं। कौन बैठा है? यानी उसका अंत समय। अब यमराज को देखकर वो बौखला उठा। अरे वो कहे अंत समय, ऐसे कैसे अंत समय आ गया? अभी कितना कुछ करना है, मैंने कितना कुछ करके रखा है, मेरे परिवार को कुछ पता नहीं है, मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा? यमराज कहे मुझे नहीं पता, आज की जो लिस्ट निकली है उसके हिसाब से तुम्हारा नाम है, इसीलिए मैंने कहा मनगढ़ंत है, क्योंकि आप यमराज से ऐसी बातें नहीं कर सकते हो, आएंगे और लेकर चले जाएंगे। तो उसको बड़ी चिंता हो रही है, क्या करूं? उसने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, मुझे सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है, तो एक कप चाय पीते और चलते हैं। यमराज ने कहा ठीक है। तो यमराज के लिए भी उसने चाय बनाई, उसमें उसने नींद की दवा मिला दी। यमराज चाय पीते हैं और चाय पीकर सो जाते हैं। उसने वो लिस्ट निकाली, उसमें से अपना नाम ऊपर से हटाकर एकदम नीचे लिख दिया। उसको लगा मुझे काफी समय मिल जाएगा, मैं परिवार को बता दूंगा क्या सामान कहाँ रखा है, क्या क्या किया है, क्या पेपर है। कुछ देर बाद यमराज उठते हैं, तो उसने कहा कि चलिए, आपने सही कहा था कि लिस्ट में जो नाम है तो काम तो करना ही पड़ेगा। राधे राधे राधे। तो उसने कहा लिस्ट में जो नाम है उसके हिसाब से तो काम करना ही पड़ेगा, चलिए आप लिस्ट देख लीजिए। यमराज ने कहा ठीक है। अब वो लिस्ट निकालते हैं। यमराज कहते हैं ठीक है, मैं कहीं भी जाता हूं तो सब मुझे बहुत कोसते हैं, गालियां देते हैं, तुम पहले हो जिसने मुझे चाय पिलाई, तो तुम्हारे लिए मैं आज की लिस्ट ऊपर से ना शुरू करके नीचे से शुरू करता हूं। ये थी कहानी। अब है सीख। अब वो ऊपर जाता है तो भगवान उससे मिलते हैं। भगवान उसे कहते हैं क्या? भगवान कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। भगवान कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। भगवान कहते हैं मैं जो रास्ता दिखाता हूं उस रास्ते पर चलते जाओ।
अब हमें कैसे समझ आए भगवान का रास्ता कौन सा है? एक बात सबने सुनी होगी कि भगवान सबके अंदर है। सबने सुनी होगी, हम कहते हैं ना बच्चों से भी कि भगवान सबके। आप एक चीज महसूस करते होंगे, यहां बैठा हर व्यक्ति करता होगा, खास करके तब जब आप कोई गलत काम करने जा रहे हैं, छोटे से छोटा गलत काम, एक मन से आवाज आती है ये गलत है, लेकिन उस पर संसार की आवाज आ जाती है, अरे आजकल तो चलता है, कौन इतना मानता है। लेकिन एक जो इतनी सी आवाज आई थी वो धीमी सी, ये गलत है, वो भगवान की आवाज होती है जो आपको समझाती है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए कहते हैं ना सबसे ज्यादा भरोसा मन की आवाज पर, खुद पर रखो। क्यों? क्योंकि ये आपके मन की आवाज की जगह असलियत में भगवान की आवाज है, और जो एकदम धीमी आती है और सिर्फ एक बार आती है, उसके बाद नहीं आती, फिर वो संसार की आवाजें गूंजती रहती है कानों में। तो उस आवाज को ध्यान में रखो, वो क्या सिखा रही है आपको, वो क्या करने को बोल रही है आपको, किस रास्ते पर चलने को बोल रही है। इस प्रकार जरासंध का भगवान वध करते हैं। अब चलते हैं पांडवों की ओर। पांडवों ने एक मायावी महल बनवाया, सबको न्योता भेजते हैं देखने के लिए, कौरवों को भी भेजा, क्योंकि मायावी महल था। तो क्योंकि मायावी महल था, दुर्योधन को समझने में थोड़ी देर लग गई। उन्हें ठोकर लगती है और वो गिर जाते हैं। गिर गए तो सामने से द्रौपदी जी जा रही थी। द्रौपदी जी ने सोचा थोड़ा हंसी मजाक किया जाए, तो द्रौपदी जी ने हंसते हुए कहा, अंधे का पुत्र अंधा। बात गलत थी, ये मजाक नहीं था। अब यहां पर दुर्योधन तो वहां से चले गए, कुछ नहीं कहा, सीधा जाते हैं अपने मामा शकुनी के पास। उससे जाकर कहा, मुझे द्रौपदी से बदला लेना है। शकुनी मामा ने कहा कि हम धृत क्रीड़ा का खेल करेंगे, पासे मेरे वश में है, तुम्हें जिससे बदला लेना है उससे बदला ले लेना। ठीक है, खेल आरंभ होता है। अब क्योंकि पासे शकुनी मामा के वश में है, तो धीरे धीरे पांडव अपना सब कुछ हार गए। अंत में पांडवों ने कहा, हमारे पास दाव पे लगाने के लिए कुछ बचा नहीं। कौरव कहते, कैसे नहीं बचा, अभी तो द्रौपदी बची है। ये बात सुनकर वहां बैठे सबको क्रोध आता है, सब गुस्सा होते हैं, लेकिन फिर द्रौपदी जी को दांव पे लगा देते हैं। द्रौपदी जी उस वक्त रजस्वला अवस्था में थी, यानी वो बाहर नहीं निकल रही थी, कुछ दिन तक सिर्फ अपने कमरे में आराम करती थी। अब क्योंकि तो महाराज अब यहां पर क्योंकि रजस्वला अवस्था में है, बाहर जाना नहीं है, तो वो उन वस्त्रों में भी नहीं है। दुशासन को दुर्योधन भेजते हैं कि उसे बाहर लेकर आओ। दुशासन जाते हैं, द्रौपदी जी के केशों को पकड़ते हैं, खींचते हुए लेकर आ रहे हैं। वो बार बार कह रही है, मुझे बाहर मत लेकर जाओ, बाहर राजा बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, मैं उस अवस्था में नहीं हूं कि बाहर जा सकता। बीच सभा में लाकर पटकते हैं। दुर्योधन कहते हैं, इसे निर्वस्त्र किया जाए। साड़ी खींचने लगते हैं। वो सबसे प्रार्थना करती है, भीष्म पितामह रक्षा करो, महाराज रक्षा करो, द्रोणाचार्य जी रक्षा करो। कोई कुछ नहीं कह रहा, सब सर झुकाकर बैठे हैं। इतना अपमान नारी का उस वक्त दैत्यों की सभा में भी कभी नहीं हुआ था। यानी एक दैत्य ने भी कभी नारी का इतना अपमान नहीं किया था जितना आज ये सब राजा बैठकर कर रहे थे।
साड़ी खींचने लगते हैं। कुछ देर तक तो वो अपनी साड़ी अपने दांत में दबा कर रखती है, पर कितनी देर? दुशासन खींचता जा रहा है। अंत में जब हार जाती है तब दोनों हाथ उठाती है, हे परम पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो, हे द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। उसके बाद तो जो साड़ी बढ़ने लगती है, कपड़ों का पहाड़ लग जाता है, वो साड़ी खत्म नहीं हो रही। थक जाता है दुशासन, लेकिन वो साड़ी खत्म नहीं होती। इसके पीछे कथा आती है कि जब रात सूर्य यज्ञ हो रहा था, तब भगवान की अग्र पूजा होने जा रही थी, तब शिशुपाल खड़े होते हैं। शिशुपाल ने आकर कहा कि यहाँ इतने बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हैं, लेकिन पूजा इस ग्वाले की हो रही है। बहुत अपशब्द कहता है भगवान से। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र फेंका उसको मारने के लिए। काफी जल्दबाजी में फेंका, तब भगवान की उंगली थोड़ी कट जाती है। तो पीछे द्रौपदी जी खड़ी थी। द्रौपदी जी ने तुरंत अपनी साड़ी में से एक हिस्सा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दी। तो भगवान ने कहा कि इतनी सी चोट के लिए इतनी कीमती साड़ी खराब कर दी। तो द्रौपदी जी ने कहा था कि हमारे लिए आपसे कीमती और थोड़ी कुछ है। तब भगवान ने मन में कहा था कि मैं इसे वापस करूंगा, लेकिन वो इतने से कपड़े के लिए भगवान ने कितनी साड़ी बढ़ाई। भगवान ये सीख देते हैं इससे कि आप इतनी सी मदद भी करते हैं किसी की, तो वो कितने बड़े रूप में आपके पास वापस आती है। इतनी सी भी मदद किसी की करते हैं तो ये हमेशा याद रखिए, कभी भी आप किसी की मदद करते हैं किसी भी रूप में। कई बार धन के लिए लोगों को लगता है कि ऐसे कैसे इतना मेहनत से कमाया हुआ धन दे दे, वो डबल चौबल वापस आएगा आपके पास घूमकर, क्योंकि आपने किसी की मदद की है। तो जितनी हो सके उतनी मदद करिए लोगों की, जितना समर्थ है, जितना कर अपने ऊपर जाकर नहीं करना है, जितना कर सकते हो। 1 रुपया भी अगर कर सकते हो उतना भी करो, वो भी आपको फल देगा। अब यहां पर पांडवों को वनवास होता है। वनवास के बाद वापस आते हैं, अपना राज्य मांगते हैं। दुर्योधन ने कहा युद्ध करो और ले जाओ। अरे पांडवों ने कहा तुमने वचन दिया था। बोले मुझे कोई वचन याद नहीं। इसीलिए आजकल हर काम लिखित रूप में होता है। जब लोग अपनी जबान से मुकरने लगे, तब कहा गया कि आज से हर काम लिखित रूप में होगा, क्योंकि कौरवों ने क्या कहा, हमें कोई वचन याद नहीं है, युद्ध करो और ले जाओ। भगवान जाते हैं, भगवान उन्हें समझाते हैं। भगवान कहते हैं तुमने वचन दिया था कि वनवास से वापस आएंगे तो तुम उन्हें उनका राज्य दे दोगे। कौरव दुर्योधन ने कहा मुझे कोई वचन याद नहीं। भगवान कहते काम करो, राज्य नहीं देना मत दो। 5 पांडव है, 5 गांव दे दो, सिर्फ 5 गांव, वो उसमें भी खुश है। दुर्योधन ने कहा मैं युद्ध के बिना सुई भर भूमि भी नहीं दूंगा। भगवान कहते तुम्हें युद्ध मजाक लगता है क्या? कितने लोग मारे जाएंगे, कितने बेगुनाहों की हत्या होगी, कितना खून बहेगा। दुर्योधन ने कहा मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राज्य चाहिए, युद्ध करो, ले जाओ। अब यहां पर दुर्योधन कहते छोड़िए ये सब बातें, मैंने आपके लिए 56 भोग बनवाए हैं। भगवान कहते हैं मुझे नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? भगवान कहते हैं किसी के यहां भी भोजन केवल 2 ही शर्तों पर करना। कौन सी शर्तें? पहली शर्त कि जिसके यहां भोजन कर रहे हैं उसके मन में बहुत प्रेम है,
वो सच में चाहता है कि आप उसके घर भोजन करें, तो भूख नहीं भी हो कर लो। और दूसरी शर्त, आपको बड़ी जोर की भूख लगी, फिर तो जहां मिल जाए वहां कर लो। तो महाराज यहां पर भगवान कहते हैं मैं तो विदुर जी के यहां भोजन करूंगा। यहां पे विदुरानी जी विदुर जी को कहती है वो कहती है मैंने सुना है कृष्ण आया है, अगर वो घर आ जाता। विदुर जी कहते हैं वो राजा है, राजा से मिलने आया है, दासी पुत्र के यहाँ क्यों आएगा। अरे विदुरानी जी कहती कोशिश तो करो, इतनी जल्दी हार मान लेते हो। ठीक है, विदुर जी जाते हैं। विदुर जी का जाना हुआ और भगवान का आना हुआ। भगवान आकर आवाज लगाते, अरे विदुर जी कहाँ हो, अंदर नहीं बुलाओगे क्या। तो विदुरानी जी कहे ऐसा कौन आया है जो इतने प्रेम से और हक से आवाज लगा रहा है। बाहर आकर देखती है तो दरवाजे पे साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। आइए प्रार्थना करते हैं किसी दिन हम भी घर का दरवाजा खोलें और सामने भगवान खड़े हों। इस प्रकार भगवान विदुर जी के यहाँ भोजन करते हैं। भगवान ने बड़ी कोशिशें की महाभारत के युद्ध को रोकने की, पर नहीं रुका। तो युद्ध होता है और युद्ध के अंत में हम सभी को पता है क्या हुआ। पांडवों की जीत हुई और कौरवों की, धर्म की जीत हुई और अधर्म की हार हुई। अब यहाँ पर पांडवों के जीतने के बाद भगवान सबसे मिलकर जा रहे हैं। तो भगवान गांधारी माता के पास भी जाते हैं। गांधारी माता कौन थी? जोर से कहिए। हाँ, कौरवों की माता। जितने भी कौरव थे, कितने कौरव थे? 100 कौरव, कौरव 100 थे, तो 100 कौरव थे। उनकी माता गांधारी। अब वो गांधारी माता के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं। वो दुखी है, क्रोधित भी है। अब यहां पर गांधारी माता गुस्से में आकर, क्रोध में आकर भगवान से कहती है कि कन्हैया तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, तुम्हारे हाथ में क्या नहीं है, लेकिन तुमने ये युद्ध नहीं रोका। और नहीं रोका, मेरे 100 कौरव थे, 100 के 100 मारे गए। वो 5 पांडव थे, एक भी कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तुम खड़े थे उनके साथ। तुम नहीं खड़े रहते तो वो एक दिन भी नहीं जीत पाते। तुम्हारे कारण मेरा पूरा वंश खत्म हो गया। और क्रोध में आकर गांधारी माता कहती है कि जिस प्रकार मेरा वंश खत्म हो गया, मैं श्राप देती हूं तुम्हारा भी पूरा वंश खत्म हो जाएगा, तुम्हारे वंश में एक नहीं बचेगा। भगवान कहते हैं अच्छी बात है, मैं सोच ही रहा था उन्हें खत्म कैसे करूं। आपने मेरा काम आसान कर दिया। क्यों सोच रहा था? एक बात बताइए, हम एक छोटे से स्थान में अगर कोई गांव, कोई छोटा सा शहर है, उसमें रहने वाला अगर मान लीजिए कोई बहुत धनवान व्यक्ति है या कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है जिसका बहुत पावर है, उसके बच्चों के अंदर कितना अहंकार होता है। छोटी सी गलती कर दो और कोई उनसे कुछ कह दे तो क्या कहते, तुम जानते नहीं मैं किसका बेटा। तो जब इतनी बड़ी दुनिया उसके छोटे से शहर में थोड़ा सा इनका पावर हो जाए तो ऐसे जवाब देते हैं, तो ये तो भगवान के बच्चे हैं, इनका तो पूरे ब्रह्मांड में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि भगवान एक ही है। सारे जो बच्चे हुए हैं वो मनुष्य हैं, तो मनुष्य वाली हरकतें दिखाते हैं। तो भगवान कहते मैं नहीं चाहता कि ये आगे जाकर मेरे वंशज बने। अगर उनका वंश रहता ना, तो आपको क्या पता आज भी कोई परिवार होता और कह रहा होता हम भगवान के वंशज हैं।
भगवान कहते मुझे ये सब करना ही नहीं है, तो मैं तो ऐसे भी उनको खत्म करने का सोच रहा था, आपने मेरा काम आसान कर दिया। अब श्राप से अपने आप ही चीजें होने लगेंगी। तो भगवान चले जाते हैं। अब यहां पर वो श्राप असर दिखा रहा है। भगवान के पुत्र पौत्र इत्यादि खेल रहे थे, तो उन्होंने सामने देखा बड़े बड़े ऋषिगण बैठे हैं। दुर्वासा ऋषि, कौंडल्य ऋषि, गर्ग ऋषि, सब आपस में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें से एक बच्चे ने अपने पेट के आगे कपड़े रखे, यानी एक गर्भ बनाया, गर्भवती स्त्री का वेश बनाया। और वो बाकी बच्चे उसके साथ जाते हैं और ऋषि से जाकर एक बच्चा कहता है कि ये मेरी पत्नी है, गर्भवती है, जरा बताना इसके गर्भ में लड़का है कि लड़की, उनसे क्या छिपा है। ऋषियों ने कहा देखो आप अभी जाओ, अभी हम जरूरी काम कर रहे हैं, बाद में आना ना, हम भी खेलेंगे आपके साथ। उन सबको पता है सब भगवान के बच्चे हैं, उनको कुछ भी कहने में डर लग रहा है। बच्चे कहते अरे आप बताइए ना, हम जरूरी काम से आए हैं, इसके गर्भ में लड़का है कि लड़की। अभी भी ऋषि क्रोध नहीं कर रहे। बच्चे कहते हैं ये सब पाखंडी है, इनको कुछ नहीं पता। वो अभी भी क्रोध नहीं कर रहे। भगवान को इसी का डर था, यानी भगवान के बच्चे होंगे तो कोई उनको सजा नहीं देगा। भगवान ने योग माया से कहा कि ऋषियों के मस्तक पर जाकर बैठो, उनको गुस्सा आना चाहिए। योग माया ऋषियों के मस्तक पर बैठती है, उनको क्रोध आता है। क्रोध में आकर वो कहते हैं जिस गर्भवती स्त्री का तुमने वेश बनाया है, उसी गर्भ की जगह एक लोहे का मूसल निकलेगा, और हम श्राप देते हैं वो लोहे का मूसल तुम्हारे पूरे वंश को खत्म कर देगा, कोई नहीं बचेगा तुम्हारे वंश में। बच्चे डर जाते हैं, पेड़ के पीछे जाते हैं, कपड़े हटाते हैं, तो सच में गर्भ के आगे जो कपड़ा लगाया था उसकी जगह एक लोहे का मूसल निकलता है। अपने बाबा उग्रसेन जी के पास जाते हैं। उग्रसेन जी ने कहा कृष्ण से कुछ मत कहना। एक नदी के पास एक बड़ा सा पत्थर रखा था, उस पर घिस रहे हैं उसको। घिसते 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 छोटा सा टुकड़ा बचता है। उनको लगे छोटा सा टुकड़ा क्या कर लेगा, उसको नदी में गिरा देते हैं। नदी में से एक मछली उसको निगल जाती है। अब यहाँ पर भगवान के पुत्र पौत्र इत्यादि के लिए कहा जाता है कि वो सब ने मदिरा पान करी थी। बाता बाती होती है, एक की बात दूसरे से, दूसरा तीसरे से, एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। झगड़ते झगड़ते एक दूसरे को मारने लगते हैं। बीच में बलराम जी आते हैं, उनसे भी झगड़ा हो रहा है। सब झगड़ते झगड़ते सब एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, यानी सब मर गए। कौन बचा? वंश में और कौन बचा है? कृष्ण। वो भी अभी है, जब तक वो है वंश खत्म। भगवान को भी पता है अब जाने का समय हो गया है, तो भगवान सबसे मिलते हैं, सबसे। नंद बाबा, यशोदा मैया, देव की माता, वसुदेव जी, गोपियां, उद्धव। देव की माता ने कहा मैं अभी तक तुम्हारे लिए जीवित थी, अब तुम जा रहे हो तो मुझे मेरे 6 बच्चे वापस करो। तब भगवान यमलोक जाते हैं और वहां से वो 6 बच्चे जिनको कंस ने मारा था उनको वापस लेकर आते हैं। गोपियों से मिलते हैं। भगवान ने कहा मैं वृंदावन छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। यहां कितने वृंदावन गए हैं? हाथ उठाना। निधिवन गए हैं आप? वहां पर निधिवन, वहां पर माना जाता है कि आज भी भगवान रास करने आते हैं, रोज रात को। इस बात को सच क्यों मानते हैं? क्योंकि देखे तो किसी ने देखा नहीं है। क्योंकि भगवान ने कहा है कि मैं वृंदावन छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, और मैं वहां के लोगों को आभास करवाता रहूंगा कि मैं वही हूं। उद्धव जी से मिलते हैं। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु अभी तक आप धर्म की रक्षा कर रहे थे, आपके जाने के बाद कौन करेगा? भगवान कहते हैं मेरे जाने के बाद मेरा ही स्वरूप ये श्रीमद् भागवत ये रक्षा करेगा। इसमें लिखी एक एक बात, मेरी लीलाएं, मेरी सीख
जिसने इन चीजों को अपने जीवन में उतार लिया वो हर व्यक्ति धर्म की रक्षा करे। ये कहकर भगवान चले जाते हैं। अब भगवान एक पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं। पेड़ की पत्तियां पूर्ण रूप से भगवान को ढक कर रखी है। अब वो जो लोहे का मूसल का जो टुकड़ा था, जिसको एक मछली ने निगला था, उसको एक शिकारी पकड़ता है, उसको काटता है, उसमें से वो हिस्सा निकलता है, उसे वो अपनी तीर के आगे लगाता है। वही शिकारी सामने से जा रहा है। भगवान दिख नहीं रहे, लेकिन भगवान के पैरों में एक मणि है, वो मणि चमक रही है। शिकारी को लगा हिरण की आंख है, हिरण की आंख चमकती है। उसने वही तीर निकाला जिस तीर के आगे वो हिस्सा लगा है। बाण खींचा और वो तीर जाकर भगवान के पैरों पर लगती है। लीला है, भगवान को कौन सा तीर मार सकता है, लेकिन लीला है कि तीर लगा, उस पर ही भगवान की मृत्यु हुई। अब भगवान खड़े होते हैं। भगवान को देखकर वो रोने लग गया। अब वो कहे कि मेरी वजह से आप सबको छोड़ के जाएंगे, यानी मेरे मारे हुए तीर से आपकी मृत्यु हुई। शिकारी कहता है कि मेरे मारे हुए तीर से आपकी मृत्यु हुई। भगवान कहते हैं तुम्हारे कारण नहीं हुई। आइए आप इधर ध्यान दीजिए, वो आपके लिए आए हैं। ये कथा विराम की ओर जा रहे हैं, सुनना जरूरी है। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे कारण नहीं हुई, मैंने ये तुमसे करवाया। क्यों करवाया? भगवान कहते हैं राम अवतार में मैंने तुम पे पीछे से वार किया था। किस पर वार किया था भगवान ने? बाली। भगवान कहते तुम बड़े नाराज थे, गलती थी मेरी। इस जन्म में तुमने पीछे से वार कर दिया, मैं देख नहीं रहा था। हो गया हिसाब बराबर। भगवान कहते मैं किसी का उपकार ऊपर लेकर, राम अवतार में मैंने पीछे से वार किया, कृष्ण अवतार में तुमने पीछे से वार कर दिया। हो गया हिसाब बराबर। सभी देवी देवता आते हैं और भगवान को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि यहाँ पर ये कथा संपन्न हुई। अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना है? डर लग रहा है? मैं अमर कर सकता हूं तुम्हें। राजा परीक्षित कहते हैं नहीं, मुझे जल्द से जल्द भगवान के पास जाना है। श्रीमद् भागवत को जिसने ढंग से समझ लिया, अपने जीवन में उतार लिया, उसके मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। क्यों खत्म होता है? क्योंकि उसको भगवान से प्रेम हो जाता है, उसको संसार अच्छा नहीं लगता। तो आशीर्वाद देकर सुखदेव जी वहां से चले जाते हैं। राजा परीक्षित से सभी संत मिलने आ रहे हैं, वो उनको फल बांट रहे हैं। उन्हीं में से एक फल में, सेब में तक्षक छोटा रूप बनाकर बैठ जाता है। वो फल राजा परीक्षित के पास आता है, उसको काटते हैं, उसमें से तक्षक निकलता है। राजा परीक्षित उसको प्रणाम करते हैं। आइए, आपका ही इंतजार था। तक्षक को देखते ही राजा परीक्षित ने अपने नेत्र बंद कर लिए। बड़े बड़े ज्ञानी जनों से सुना है कि जैसे ही उन्होंने नेत्र बंद किए, उनके प्राण चले गए। यानी तक्षक के डसने पर मृत्यु, उन्होंने अपने प्राण खुद त्याग दिए थे। उनकी आत्मा भगवान में लीन हो चुकी थी। तक्षक ने एक मरे हुए शरीर को डसा था, यानी भगवान ने इतनी कृपा करी थी उन पर। तो उन्होंने नेत्र बंद किए, तक्षक का डसना हुआ, उनकी आत्मा भगवान में लीन हो गई। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण यहाँ संपन्न हुई।